नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, इसे एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। दोस्तों, एक बार भगवान महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आनंद एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में उनकी निगाह एक औरत पर पड़ी। वह औरत बैठ के विलाप कर रही थी, रो रही थी। बुद्ध उसके पास गए और पूछे, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम रो क्यों रही है? क्या समस्याएं हैं? वह रो रो करके अपने दर्द भरी कहानी बताने लगी। बुद्ध ने कहा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। ये समय है, समय बदलता है। समय बदलता है और समस्याएं आती हैं, समस्याएं जाती हैं। इससे लड़ना सीखो। वो औरत ने कहा, मैं अब इससे नहीं लड़ सकती हूँ। बुद्ध वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं, आओ तुम्हें एक औरत की कहानी सुनाते हैं। इससे तुम्हें तुम्हारे जीवन में समस्याओं से लड़ने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध एक छोटी सी कहानी से सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम शारदा था। शारदा के पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने दो बच्चों को अकेले ही पाल रही थी। शारदा बहुत ही मजबूत और साहसी थी। वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी। वह दिन रात काम करती थी और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करती थी। लेकिन शारदा की जिंदगी में एक बड़ा संकट आया। उसके बड़े बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसके बेटे को इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी। शारदा ने अपने बेटे के लिए पूरी कोशिश की। वह अपने गांव में हर किसी से मदद मांगती फिरती थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। एक दिन शारदा ने अपने बेटे को लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल में जाने का फैसला किया। वह अपने बेटे को इलाज के लिए ले गई, लेकिन वहां भी उसकी मदद नहीं हुई। शारदा बहुत ही दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन शारदा ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके बेटे ने कहा, माँ, तुम मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। शारदा ने पूछा, क्या वादा बेटा? उसके बेटे ने कहा, माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। शारदा ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ दिनों बाद शारदा के बेटे की मृत्यु हो गई। शारदा बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती थी। लेकिन शारदा ने अपने बेटे की याद में एक अनाथालय खोला। वह अनाथ बच्चों की देखभाल करने लगी। शारदा ने अपने बेटे की याद में एक नया जीवन शुरू किया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, माँ का प्यार अनमोल होता है। हमें अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में अपने प्रियजनों की याद में कुछ अच्छा करना चाहिए। इस कहानी से उस औरत के दिल पर पिघल गए। वो समझ गई और भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम की और वह अपने घर चली गई। भगवान महात्मा बुद्ध अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये लगता है कि ये कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर माँ को सुननी चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए।
चलिए दोस्तों अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जानकारी। दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो जानकारी है 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो लीवर को स्ट्रांग बनाती है, लीवर को मजबूत बनाती है। वो चीज़ें कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, उनका कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। पहली चीज़ है दोस्तों तो ये जान लीजिए लीवर के बारे में। दोस्तों लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपका लीवर सेफ है, आपका लीवर सही से वर्क कर रहा है, तो दोस्तों आपके शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहेंगे। जिस तरह से गाड़ी का इंजन मेन होता है, उसी तरह से हमारे शरीर का लीवर सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों लीवर को बीमार करने वाली कौन सी औषधियाँ चीज़ें हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप अपने लीवर की बीमारी से बचना चाहते हैं तो बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए। बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले ये सोच लीजिए ये किन किन चीज़ों से बनाई गई है, इनमें कौन सी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसान है। तो दोस्तों आपके सामने यही रिजल्ट आएगा कि बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कुछ औषधियों के बारे में, कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जो हमारे लीवर को स्ट्रांग और मजबूत बनाती हैं। उनमें से पहली औषधि है दोस्तों वो है कुटकी। दोस्तों कुटकी में एंटीऑक्सीडेंट, हेप्टोप्रोटेक्टिव, एंटी डायबिटिक, फाइबर, विटामिन्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आपको मार्केट में कुटकी की जड़ी भी मिल जाएगी, कुटकी का पाउडर भी मिल जाएगा, कुटकी का कैप्सूल भी मिल जाएगा। अगर आप कुटकी का चूर्ण लेना चाहते हैं तो 1 ग्राम चूर्ण सुबह शाम ले सकते हैं या एक बार ले सकते हैं, खाना खाने के 1.5 घंटे पहले या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ। दूसरी चीज़ है दोस्तों आंवला। आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए ओवरऑल फ़ायदेमंद है। ये हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा कवच कहा जाता है। आंवला दोस्तों हमारे लिए अमृत से बढ़कर है। आंवले में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, फ्लेवोनाइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं और कुछ और फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो दोस्तों हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दोस्तों जब आंवले का सीज़न हो, अब देखिए यही जुलाई, अगस्त, सितंबर होता है आंवले का सीज़न। अब मार्केट में आंवला आ जाता है और 4-5 महीना ये आंवला हमें मिलता है। तो दोस्तों जब ये 4-5 महीना आंवला मिलता है, इस समय हमें आंवला ज़रूर खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, स्किन से संबंधित कोई समस्या है, तो रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों दिन में भी ऐसे 2 से 3 आंवला चबा-चबा के खा सकते हैं। इसकी चटनी बना के ले सकते हैं, इसका मुरब्बा बना के खा सकते हैं, लेकिन आंवला ज़रूर खाना चाहिए। अगली औषधि है दोस्तों एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी6, फाइबर, फॉलिक एसिड, कोलिन, 25 प्रकार के मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आप एलोवेरा घर पे लगा लीजिए, आसानी से तैयार हो जाता है और इसका जूस आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों एलोवेरा का जूस कैसे लेना है, 15 से 20 ml एलोवेरा का जूस रोज़ सुबह खाली पेट आप दोस्तों लेते हैं तो ये सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं, जैसे गैस, कफ, एसिडिटी, तरह-तरह की बीमारियों से आप दूर रहते हैं। तो दोस्तों एलोवेरा का जो जूस है आप घर पे रेडी कर लीजिए, बस इतना ध्यान देना है कि ज़्यादा दिन तक नहीं लेना। आपको कोई समस्या नज़र आ रही तो आप ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपके आस-पास कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे, उनसे संपर्क करके दोस्तों इसकी संपूर्ण जानकारी लेके आप तब भी प्रयोग कर सकते हैं। चौथी औषधि है दोस्तों है पुनर्वा। दोस्तों पुनर्वा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनाइड्स, लैटिन, सैपोनिन, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों पुनर्वा, पुनर्वा इसका नाम ही काफ़ी है, यानी आपके शरीर का पुनर्निर्माण करने वाला होता है।
दोस्तों पुनर्वा चूर्ण, कैप्सूल, सिरप सब आपको मार्केट में मिल जाएगा। पुनर्वा की औषधियाँ भी, जड़ी भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है, तो पुनर्वा चूर्ण आधा चम्मच एक बार आप ले सकते हैं, खाना खाने के 1.5 घंटे पहले, या दोस्तों आप 1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं। तीसरी है दोस्तों औषधियाँ, इसी तरह से और भी औषधियाँ हैं, जैसे आपकी हो गई अदरक। अदरक भी लीवर के लिए बड़े फ़ायदेमंद है, तो आप अदरक पानी पी सकते हैं। अदरक की दोस्तों आप अदरक पानी ले सकते हैं, अदरक की चाय आप पी सकते हैं। तो दोस्तों ये जो औषधियाँ हैं, ये हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया, इसे सुनने के बाद कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं।